as if the sky is studded. It seems as if the sky is studded and with diamonds. ऐसा लगता है कि आसमान जो है डायमंड से भरा हुआ है. डायमंड्स क्या होते हैं? हीरे से भरा हुआ होता है. They all appear to be twinkling. वो चमक रहे होते हैं. But if you look at them carefully, मगर आप उनको अगर आराम से देखोगे, you will notice that some of them do not twinkle as others do. वहां क्या है? हाँ? तो आप ये देखोगे कि सब लोग जो है एक ही जैसे चमक नहीं रहे होते हैं. ठीक है, कुछ काम कुछ ज्यादा. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. मतलब बंद होने के बगैर वो इतने अच्छे से चमकते हैं जैसे मून चमकता है. Along with these objects, you may also see the moon on the most of the days. आप जो है मून आप जो है बहुत सारे दिनों तक देख चुके होंगे, है ना? हर दिन मून होता है. It may however appear at different times. मगर मून जो है अलग अलग टाइम पे आता है. और ये जो हमने पढ़ा है, मतलब आपको पता है कि मून फुल मून होता है, पहले क्रीसेंट होता है, फुल मून, हाफ मून जो होता है वही पढ़ेंगे हम. You can see the full moon only once in about a month. जब उसका एक टाइम 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं तो एक फुल मून बन जाता है. इट इज फुल मून नाइट और पूर्णिमा. उसको फुल मून नाइट बोलते हैं. और जो हिंदू लोग उसको पूर्णिमा, जैसे मूवीज में देखा होगा कि पूर्णिमा की रात होगी, है ना? यूजुअली ये डायलॉग्स होते हैं मूवी में. A fourth night later, you can see it at all. It is a new moon night और अमावस्या. तो उसके बाद उस रात के बाद जो होता है, उसके बाद क्या होता है कि आप जो है एक नया मून देखोगे जिसको अमावस्या की, जैसे ये भी मूवीज में मैंने देखा, अब अमावस्या की रात जब होगी, मींस वो क्यों ये चीजें यूज करते हैं पूर्णिमा और अमावस्या? क्योंकि इनके लिए जो होती है, ये जो होती है इनके लिए, ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती है. हाँ, ये कुछ ये जो है ना ब्लैक मैजिक लेने के लिए ये रातें, मतलब ये बिलीव करते हैं हिंदू लोग कि जब भी ब्लैक मैजिक को इनको अचीव करना होता है ना, ब्लैक मैजिक से पावर्स अचीव करने होते हैं, तो अमावस्या की रात ही इनके लिए इंपॉर्टेंट होती है एज पर देम. On this day you can watch the night sky best provided it is a clear night. आप जो है रात इतनी अच्छी आपको दिखेगी, मतलब अच्छे चमकदार दिखेगा, मगर इतना है कि बादल नहीं होने चाहिए. Do you wonder why can't we see the moon and all those bright tiny objects during the daytime? हम दिन के टाइम ये सब कुछ क्यों नहीं देख पाते हैं? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all the bright objects on the sky. इससे ये होता है कि जब दिन में हमें तारे क्यों नहीं नजर आते हैं, दिन में हमें चांद क्यों नहीं नजर आता है? क्योंकि दिन में हमें रोशनी होती है. किसकी? सन की. जो सन की रोशनी होती है वो हमें ये सब कुछ देखने नहीं देती है. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ जो celestial bodies हैं, the sun, अच्छा वो क्या होता है, सॉरी इससे पहले स्किप किया मैंने. The sun, the moon and all objects shining in the sky. चांद, तारे और what do you call that, सूरज, ये सब बनाते हैं celestial bodies. Some celestial bodies are very big and hot. कुछ ज्यादा बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. गर्म क्यों होते हैं? क्योंकि वो गैसेस से बने होते हैं. उनकी अपनी हीट होती है और अपनी लाइट होती है जो वो फैलाते हैं बहुत सारे अमाउंट में. ये जो सेलेशियल बॉडीज है उनको बोलते हैं स्टार्स. क्या बोलते हैं? स्टार्स. और सन भी एक स्टार है. ठीक है, अब जिसकी अपनी लाइट होती है, हीट होती है, वो स्टार बन जाता है. ठीक है, उसको स्टार बोला जाता है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है सन भी एक स्टार है. Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun. जो बहुत सारे तारे रात को चमकते हैं ये सन के जैसे होते हैं. But do not feel their heat or light as they look so tiny because they're very very far away. हम उनकी हीट को, जैसे सन है उसकी धूप हमें मिलती है, हमें लगता है कि थोड़ी गर्मी है, मगर जो तारे हैं उनकी हम लाइट और हीट उतनी ज्यादा महसूस नहीं करते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए हमें वो छोटे छोटे भी दिखते हैं. ठीक है, उसके बाद इस पेज पे है लेट्स डू. ये आपका होमवर्क है, लेट्स डू. ठीक है, चलिए टर्न कीजिए सब लोग पेज, नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे.
You must have noticed that all objects look similar when seen from the distance. आपने देखा होगा कि जब हम किसी डिस्टेंस से दूर से देखते हैं तो हमें सब कुछ सेम सेम दिखता है. How small an aeroplane looks when it's flying at a great height. जब हम नीचे से एरोप्लेन देखते हैं आसमान पे तो कितना छोटा लगता है, इतना छोटी सी चीज लगती है. लेकिन जब हम उस पर ट्रैवल करते हैं, जब हम सामने होते हैं तो हमें पता चलता है ये कितना बड़ा है. जब आप रात को देखोगे आसमान पे, आप देखोगे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स. उनको बोलते हैं कॉन्स्टलेशंस. क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशंस. अब कॉन्स्टलेशन क्या होता है? हाँ, जो कॉन्स्टलेशंस रात होते में हैं. क्या कुछ पैटर्न बोलना है? बनाते हैं. कुछ बोलना है बाज़त आपको? बोलिए. नो मैम. कॉन्स्टलेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ये एक जो है एक पैटर्न बनाते हैं. तो पैटर्न होता है, देखो जैसे एक स्टार की शेप बनाई, एक शेर की शेप बनाई, एक कुछ और चीज की शेप बनाई, मतलब अलग अलग शेप बनाई, तो उसको कॉन्स्टलेशन कहते हैं. तो इसको आप प्रोनाउंस करते हैं कॉन्स्टलेशन, मगर इसमें टी साइलेंट होता है, इसलिए मैंने कॉन्स्टलेशंस बताए. अब उर्सा मेजर और बिग बियर इज वन ऑफ द सच कॉन्स्टलेशंस. उर्सा मेजर या बिग बियर जो है, अब जो ये पैटर्न बनाते हैं ना, जो स्टार्स मिलके पैटर्न बनाते हैं, उसका नाम है उर्सा मेजर, जो एक शेप बनाता है. और बिग बियर, या उसको बिग बियर मतलब बियर की तरह वो दिखता है. ठीक है, ये एक कॉन्स्टलेशंस है. वन ऑफ द मोस्ट अर्ली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तराशि. सप्ता मीन्स 7, ऋषि मीन्स 6, सप्ता ऋषि. तो इसमें से एक और शेप बन जाती है, इसका नाम है सप्ता ऋषि. इन चीजों को नोट कीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस. ठीक है, इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स. ये 7 स्टार्स मिलके एक सप्ता ऋषि बनाते हैं. ठीक है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, जो उर्सा मेजर का हिस्सा बन जाते हैं. उर्सा मेजर क्या था? बिग बियर. ठीक है. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more stars. कोई बड़ा जो घर में होगा उसको बोलिए, या बड़ा होगा या पड़ोस में कोई बुजुर्ग हो, उसको बोलो जरा मुझे और स्टार्स दिखाओ, प्लैनेट्स और कॉन्स्टलेशन स्काई में, क्योंकि उनको पता होती है इसीलिए बोल रहे हैं. अब इसके बाद क्या लिखा है? अब पुराने जमाने में क्या होता है, बहुत पुराने जमाने में तो लोगों को डायरेक्शंस कैसे पता चलती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो क्या होता था, वो स्टार्स की हेल्प से, स्टार्स की मदद से उनको डायरेक्शंस के बारे में पता होता था. नॉर्थ स्टार जो होता था इंडिकेट, नॉर्थ स्टार जो है वो बताता था कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, जिसको पोल स्टार बोलते थे. ठीक है, तो ये हमेशा एक ही पोजीशन में रहता था. हम जो है इन पोजीशंस को लोकेट करते हैं पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, जो हमने अभी पढ़ा. सप्तऋषि 7 स्टार्स, सप्तऋषि. लुक एट द फिगर 1.1. ये जो फिगर 1.1 है इसको अच्छे से देखिए आप. ये तोयबा जावेद, प्लीज स्टॉप राइटिंग ऑन द स्क्रीन. यू आर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग ऑन द स्क्रीन. एक तो आप लेट आई अभी क्लास में. टाइम क्या है? 10:08. 9:50 पे क्लास है. तो अब ये कहता है कि यहाँ पे अब उसको पोल स्टार. अब यहाँ पे पुराने जमाने की बात हो रही है, उनको डायरेक्शंस कैसे पता चलते थे? स्टार्स की बेसिस पे. जो नॉर्थ स्टार था वो नॉर्थ डायरेक्शन बोलता था, जिसको पोल स्टार बोलते थे. तो ये सेम पोजीशन पे रहता था स्काई पे. ये जो है ये पोल स्टार जो है ये सप्तऋषि का एक हिस्सा था. अगर हम इस फिगर को देखेंगे, आप ये देखेंगे कि एक इमेजिनरी लाइन, आप जैसे इसको आंखों से दिखाई है ना लाइन, वैसे ही पॉइंटर स्टार्स एंड एक्सटेंडेड फर्दर. आप उस स्टार पे लाइन डाल करके आगे एक्सटेंड करनी है. इट विल पॉइंट द पोल स्टार. उससे क्या होगा कि आपको ये पोल स्टार पता चलता है, जो स्टैटिक होता है, जो नहीं चेंज होता है. कुछ सेलेस्टियल बॉडी जो है उनकी अपनी हीट और लाइट होती है. वो जो है दे आर लिट बाय द लाइट्स ऑफ स्टार्स. कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जो होती हैं उनकी अपनी लाइट नहीं होती है. ठीक है, उनकी अपनी ना हीट होती है ना लाइट होती है. अगर उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती तो वो हमें कैसे दिखते हैं? वो हमें स्टार्स की रोशनी की वजह से दिखते हैं. उनको बोलते हैं प्लैनेट्स. क्या बोलते हैं? प्लैनेट्स. जो प्लैनेट है, वेरी गुड, प्लैनेट्स जो है वो ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका नाम है प्लैंटिया, विच मीन्स वैंडरर्स. वैंडरर्स क्या होते हैं? एक जगह दूसरे जगह से घूमते रहना.
The earth on which we live is a planet. Earth जहाँ पे हम रहते हैं ये भी एक planet है. It get all its heat and light from sun. ये सब heat और light उसको sun से मिलती है, which is our nearest star, जो हमारा नजदीकी star है. If we look at earth from a great distance, अगर हम earth को देखें एक दूर distance से, say the moon की तरह, it will appear to be shining just as a moon. अगर हम अर्थ को देखेंगे ना दूर से, तो आपको लगेगा दूर से जब अर्थ को देखा जाता है तो ये भी पता लगता है कि ये चमक रहा है, हालांकि अर्थ की तो अपनी लाइट है नहीं, फिर भी ये शाइन कर रहा है, जैसे मून, क्योंकि मून की भी अपनी लाइट नहीं है, मून जो लाइट लेता है सन से. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो मून, आप मुझे बोलो एक बात, आपकी क्लास अभी भी स्टार्ट हुई 9:50 पे, हाँ शुरू हो गया आपका नाटक. अलाउड नहीं है यहाँ पे, जिसको वॉशरूम जाना होता है वो पहले से जाके रखे. आपको तो ब्रेक मिलती है, हर किसी क्लास में 5 मिनट ब्रेक मिलती है. अभी हमारे पास 5 मिनट है टोटल क्लास को. It is आप क्या कहते हैं, it is companion of our earth and moves around it. Like our earth, there are 7 other planets that get heat and light from sun. Some of them have their moons too. अब यहाँ पे ये कहता है कि प्लैनेट जो है, इस प्लैनेटिया वर्ड से निकला है, इसका मतलब घूमना. अर्थ जो है जहाँ पे हम रहते हैं, ये एक प्लैनेट है, इसकी सारी लाइट्स उसको हीट एंड लाइट सन से मिलती है, जो हमारा नियरेस्ट स्टार है, नजदीकी स्टार है. अगर हम अर्थ को दूर से देखें तो हमें लगेगा कि ये शाइन कर रहा है मून की तरह. जैसे मून है, ये एक सैटेलाइट है, जो है ये जो है ये कंपेनियन होता साथी अर्थ का है, और इस एंड मूव्स अराउंड इट, और इसके इर्द गिर्द घूमता है. लाइक आवर अर्थ, हमारी अर्थ की तरह वहां 7 प्लैनेट्स भी हैं जिनको हीट और लाइट मिलती है सन से, उनके अपने मून्स भी हैं. ठीक है, अब हम इसमें जो इंटरेस्टिंग फैक्ट, जुपिटर सैटर्न यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. जुपिटर सैटर्न और यूरेनस है ना, जो आपको पता है हमारे पास 8 प्लैनेट्स हैं, तो उसमें जो जुपिटर सैटर्न और यूरेनस है उसके जो है उसके इर्द गिर्द रिंग्स है. These rings of small debris rings may be from the earth. तो क्या लिखा है, आधा स्क्रीन पे आया है. These are belts of small debris. ये belts हैं, छोटे debris होता है waste. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. हम अर्थ से उन प्लैनेट्स को भी देख सकते हैं, लेकिन टेलीस्कोप के जरिए. या हम अर्थ से जब बाहर निकलते हैं, जो साइंटिस्ट बाहर निकलते हैं, मून पे जाते हैं, जब वो बाहर से दूसरे प्लैनेट्स को देखते हैं, एक तो उनको अर्थ भी उस टाइम चमकता हुआ दिखता है, और दूसरे प्लैनेट्स में जो ये जुपिटर सैटर्न यूरेनस है, उनमें उनको इर्द गिर्द जो है रिंग्स दिखती है. The solar system. The sun, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, जो है उसके बाद क्या है, टर्न कीजिए पे. उसके बाद जो पेज नंबर 3 है वो आपका होमवर्क है, ठीक है, वो याद रखिएगा. मैं कंटिन्यू करूंगी, पहले मैं ये आप उस स्लाइड इस पे डाल देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. तो याद रखिए जो ये वाला पेज है. मैम आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है. मैम और बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? मैम इस पेज को क्या कर रही हूँ करना ना है? मैं शेयर, मैशी नहीं है ना, इंसान ही है ना, मैं इंसान हूँ. स्क्रीन तो शेयर होने दो ना, इसमें टाइम लगता है. ये जो है ना ये पेज, ये आप पढ़िएगा, कल मैं इसके बारे में आपको पूछूंगी. ये पेज है ना आपकी बुक में, है कि नहीं? यस मैम, पेज Yes, नंबर ma'am. 3. है. पेज नंबर 3. यस मैम है. यस मैम. इसको यस मैम. हाँ अब ओके. रुकिए, इसमें टाइम लगता है ना अपलोड, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा अपलोड में. देखिए अब हमारे पास जो है नेक्स्ट पेज है. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. सिस्टम की ऑफन कॉल्ड दिस, और हम उसको क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली. मैम विद द सन आपकी आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. यस मैम, समझ आपकी नहीं आ आवाज, रहा है. यस मैम, मुझे भी आपकी आवाज कट कट के आ रही है. यस मैम, हमें भी आपकी आवाज काट काट के आ जो सन रही है. है, सन हाँ हो सकता है नेटवर्क इश्यू. द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. सन जो है सोलर सिस्टम का एक सेंटर पॉइंट है, जो बीच में होता है.
मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम, मुझे भी नहीं आ रही है। हाँ रुकिए, मैं स्क्रीन लगा देती हूँ, एक मिनट स्क्रीन पे शेयर करूंगी पहले पिक्चर। तो सन जो है, सन मैंने कहा कि ये सेंटर है सोलर सिस्टम का। ये ह्यूज ह्यूज होता है, बहुत बड़ा, और बहुत सारे गैसेस का बना होता है। ये जो है इट प्रोवाइड्स अ पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसमें एक खिंचाई होती है, कुछ टाइप का फोर्स होता है जो सोलर सिस्टम को एक साथ बांध के रखता है। बट द ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच। वो जो सन की हीट है वो हम उतनी महसूस नहीं करते हैं, बिकॉज डिस्पाइट बीइंग अवर नियरेस्ट स्टार। हालांकि सन जो है हमारा नजदीकी स्टार है, तो इट इज द फिर भी हमसे दूर है। सन जो है 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ से। कितना है? 150 किलोमीटर अर्थ से, ठीक है। उसके बाद हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं कि वहां पे जो है 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। पहले मरकरी है, वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये डिस्टेंस की बेसिस पे। अब आपको ये मतलब आपको ऑब्वियसली बच्चे पढ़ रहे हो, बहुत छोटी क्लास है तो आपको याद ही होंगे इनके नाम। आप एक काम कीजिए, हाँ हाँ बोलिए, किसको बात करनी है? कीजिए, आप पहले बात खत्म करके कीजिए, उसके बाद मैं पढ़ाऊंगी। हाँ तो बोलिए। कितने आप किलोमीटर्स लोग है? लिखा नहीं है बुक पे? आपको बुक नहीं है? नो मैम। क्यों? तो कब लाओगी आप बुक? नहीं है। नहीं है तो सन है वन, और मैंने स्क्रीन पे पेज शेयर नहीं किया है। आपको बुक नहीं है तो कम से कम स्क्रीन पे पेज तो देखो, खुद समझ आ जाएगा। 150, और मैं जो पढ़ा रही हूँ ना, मैं आपको समझा रही हूँ। आपका काम है बुक पे हाथ रख के लाइन बाय लाइन पढ़ना। अब दूसरी बात, जिसके पास बुक नहीं है उसको बुक लानी है, बुक तो लानी जरूरी है। अब नहीं है तो कम से कम जो मैं स्क्रीन पे शेयर करती हूँ वो तो रखो, उस पर तो ध्यान रखो। 150 मिलियन किलोमीटर्स है ये अर्थ से, ठीक है। अब प्लैनेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 8 प्लैनेट्स है हमारे सोलर सिस्टम में। अगर उसको डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब कि डिस्टेंस क्या होती है कि किसका नजदीकी, दूरी वगैरह, उसको डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सफर जो है वो है मरकरी पहले है, उसके बाद वीनस है, उसके बाद अर्थ है, उसके बाद मार्स है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है। अब इस चीज को एक आसान तरीके से समझने के लिए आप एक चीज याद रखोगे, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। क्या है? My very efficient mother just served us nuts. क्या है? My very efficient mother just served us nuts. अब हाँ, ये वाला है ना, इसमें आपको देखिए, इसमें आपको जो है माई में एम है मरकरी, वी में वेरी में है वीनस, ई में है एफिशिएंट, ए हो गया एफिशिएंट, मगर क्या है? मरकरी, वीनस, अर्थ। मदर में क्या है? मार्स। इसमें क्या है? जस्ट में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अच्छा, इसको मेमोराइज कर सकते। हाँ, इसको आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हो, ठीक है। किसी को कुछ पूछना? नो मैम। अब इसमें जो ये वाली ये है ना, एक मिनट है, ये आप पढ़ोगे, मैं कल पूछूंगी ये, और पिछला वाला पेज। किसी को कुछ पूछना है? अब सबको समझ आया? कोई नो मैम। यस मैम, अच्छे से समझ आया। ओके, अल्लाह हाफिज क्लास। विद दिस आई विल बी एंडिंग दिस क्लास, कि हमारा टाइम हो गया। अल्लाह हाफिज।